ये तो देश का विकास नहीं, विनाश करने पे तुले हुए हैं। कहाँ गया इनका विकास? इन्होंने अपने जेबें भरी हैं, अपना विकास किया है। पश्चिमी यूपी में जो वोटर यानी जाट वोटर जिसकी तरफ चले जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बादशाह वही कहलाता है। हिंदू मुसलमान में इन्होंने लड़ाने का काम किया था। आज उस लड़ाई को खत्म करके माननीय जयंत चौधरी की देन है, जो हिंदू और मुसलमान एक समुदाय एक जगह खड़ा होकर एक बात कर रहा है। आप देखते जाइए, ये तूफान है, इस तूफान में सब चीज उड़ता चला जाएगा, कोई नहीं रुक पाएगा इसमें। तो हवा चलती है, राष्ट्रीय लोकदल की आंधी चल रही है। आंधी जमीनी हकीकत के मुद्दे हैं, उनका असर 2022 के चुनावों में देखने को मिलेगा। झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, बदलाव की बहार है। एक जगह सड़क या कहीं गड्ढा मुक्त कर दिया हो तो बता दें। स्मार्ट सिटी का मामला दे रहे हैं, तो आप स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा पानी और गारा देखने को आपको मिल रहा होगा। ये जोश है, ये बीजेपी को हटाने के लिए है। आने वाला जो चुनाव है आप देखना, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली राष्ट्रीय लोकदल की बहार है, बाकी सब पीछे हैं बहुत। बीजेपी का तो कोई नाम लेना नहीं बच रहा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा काट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी की निगाहें जाटों के वोटरों की तरफ अड़ाती हैं। आपको बता दें, 2017 की बात करें तो 2017 में जाटों ने कमल खिलाया था, और अब लग रहा है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर, या कहें और भी बहुत सारे मुद्दे जो ज़मीनी हकीकत के मुद्दे हैं, उनका असर 2022 के चुनावों में देखने को मिलेगा। लगातार आपको सर्वे दिखा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाजपा से काफ़ी जनता नाराज़ है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आरएलडी की सभा होने वाली है कुछ ही देर में। यहाँ पर जयंत चौधरी आने वाले हैं, सभी को दिखाइए। सभी युवा लोग मौजूद है, सभी नेता कार्यकर्ता, और कहें जो गर्मजोशी है सभा से पहले आपको देखने को मिल रही होगी। सभी लोग यहाँ पर खूब जोशी से मौजूद हैं और जयंत चौधरी का स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी अध्यक्ष जी से। सवाल मेरा ये है कि ये बताइए क्या क्या तैयारियां हो रही है 2022 के चुनावों को लेकर? देखिए, किसान जनता को छला गया भारतीय जनता पार्टी ने। अब किसान समझ चुका है, युवा समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की पार्टी है, जुमला पार्टी है। ये लोग समझ गए। किसान 10 महीने से धरने पे बैठा है दिल्ली में, उसके आगे दीवार छिंदी गई है। अपनी मांग मांग रहा, चोर डकैत नहीं है वो। जो भाजपा दिखाती थी, करना कुछ और है, कहना कुछ और है। उस मुद्दे को जनता पहचान चुकी है, भाजपा को जान चुकी है। देखिए, आपने कहा किसान परेशान है, ये वही किसान है जो 2017 में कमल खिलाए थे, तो अब क्या हो गया? नहीं, किसान बहक गए थे, अब कोई नहीं बहकेगा। बच्चा जैन जी के साथ है, पूरा किसान पर चौधरी चरण सिंह की नीतियों को देखते हुए जैन चौधरी के साथ है। सारा जनता जैन चौधरी के साथ है। हमारा भविष्य, युवाओं का भविष्य जैन चौधरी है, जैन चौधरी के साथ रहेंगे। जनता जैन चौधरी के साथ है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, क्या नाम है? प्रणदीप सिंगल। देखिए, अब सबसे पहला सवाल मेरा यही कि आरएलडी की बात आप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं 2019 की बात करें, 2014 की बात करें, लोकसभा में अपना वर्चस्व बिल्कुल खत्म कर दिया। 17 की बात करें, एक ही सीट आई थी, तो 22 में क्या कर पाएंगे? इस बार जनता में बहुत जोश है और सब लोग जयंत चौधरी जी की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप देख रहे हैं, 1 वर्ष से जब से जयंत चौधरी जी पर लाठीचार्ज हुआ हाथरस में, जनता ने क्या हाल कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी वालों का निकलना, गाँव में जाना सब बंद है। और जो ये जोश है, ये बीजेपी को हटाने के लिए है। आने वाला जो चुनाव है आप देखना, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली राष्ट्रीय लोकदल की बहार है, बाकी सब पीछे हैं बहुत। बीजेपी का तो कोई नाम लेना नहीं बच रहा। आप कह रहे हैं बीजेपी को हटाने का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है डंके की चोट पर फिर से आएंगे, क्योंकि हमने 5 साल में बहुत ही विकास किया है। कहीं दिखाई दे रहा है? पूरे बड़े बड़े जो महानगर हैं, जितने ये इनके स्मार्ट सिटी हैं, इसमें सब में गड्ढे हैं। कहाँ गया इनका विकास? इन्होंने अपने जेबें भरी हैं, अपना विकास किया है। जनता, जितने बीजेपी के विधायक हैं या जितने इनके मंत्री हैं, आप सब पे देख लो, हजारों करोड़ रुपए आज इन्होंने इकट्ठे कर लिए। ये सब जनता देख रही है। जनता के खाते में भी तो डाल रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं। बीजेपी वालों ने किसानों को कुचलने का विकास किया है। आपके खाते में आएगी 15 लाख वो दे रहे हैं, आपके खाते में आए 15 लाख। अब ये तो जनता बताएगी किसके खाते में 15 लाख आए। आप झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, बदलाव की बहार है, राष्ट्रीय लोकदल का इंतजार है। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, आप व्यवस्था बदलेंगी, धीरे धीरे समय बदलेगा। और आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग है वो सारा बदल चुका है, और किसान मजदूर ने सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है, जिसकी आपको आभास यहाँ हो रहा है। नौजवान खड़े हैं, बाकी सारे किसान खड़े हैं, किसान मजदूर एक साथ डटा खड़ा है। परिवर्तन निश्चित है इस बार। और जहाँ तक मैं कांट विधानसभा की बात करूँ तो यहाँ तो निश्चित से भी बहुत ज़्यादा है वो जोश है, उत्साह है। बाकी आपको जब हमारे माननीय नेताजी आ जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा उसी के साथ। देखिए, यहाँ पर सरदार जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कैसे देखते हैं आप 5 साल के विकास को। 5 साल का विकास बतेरा हो रहा है। किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं,
किसानों को छलने का काम किया जा रहा है। 1 साल से हम दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार किसी की तो हवा चलती है, राष्ट्रीय लोकदल की आंधी चल रही है, आंधी। देख लीजिए, देख लीजिए, नारे भी लगातार दिख रहे हैं। जयंत चौधरी आने वाले हैं, तो देख लीजिए क्या होने वाला है 22 के चुनावों में। और भी बारी बारी से लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे। विकास काफी करा है भारतीय जनता पार्टी ने, विकास के नाम का डंका बजा रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं विकास को? विकास तो बिल्कुल हुआ नहीं, युवा की नौकरी भी छिन गई है, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। अब इस बार हम चाहते हैं कि हमारे जयंत जी आए और अपना नल का निशान लहरा दें। अच्छा, बात करें जयंत चौधरी आएंगे तो मुख्यमंत्री पद पर किसको देखेंगे? जयंत चौधरी जी को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री पद पर। जी, बात चल रही है ना गठबंधन की, तो अभी तो लग नहीं रही है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा मैम, आप देखते जाइए। ये तूफान है, इस तूफान में सब चीज उड़ता चला जाएगा, कोई नहीं रुक पाएगा इसमें। ये जयंत चौधरी का तूफान है, तूफान चल पड़ा है और ये नहीं रुकेगा, नहीं झुकेगा। अभी देखिए आपने खीरी लखीमपुर की घटना देखी, किसानों का बेहाल है। तीनों कानून जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप दिए गए। इसके अलावा हटकर आप देख लो, विकास की बात कर रहे हो, किसी भी एक जगह सड़क या कहीं गड्ढा मुफ्त कर दिया हो तो बता दें। स्मार्ट सिटी का मामला दे रहे हैं तो आप स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा पानी और गारा देखने को आपको मिल रहा होगा। विकास की बात करो, कहीं विधायक निधि का कोई कार्य दिखा दे पूरी 5 साल की योजना में। आप कहीं भी कुछ ऐसा कोई कार्य है कहीं किया हो इन्होंने तो बताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें जवाब दें, कहीं कुछ है ही नहीं। इस बार सरकार जयंत जी की बनेगी। इस बार ने चाहा वो गठबंधन हो कुछ हो, वो बात की बात रही, वो हमारे राष्ट्रीय नेताओं का मानना है। हम लोगों का मिशन है, हम लोग भाईचारा कायम करके जो आशीर्वाद सभा सभी समाज का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे माननीय जयंत जी आ रहे हैं। आप देख रहे हो इस बार हिंदू और मुसलमान का कितना बड़ा प्यार की बात है। जिस हिंदू मुसलमान में इन्होंने लड़ाने का काम किया था, आज उस लड़ाई को ख़त्म करके माननीय जयंत चौधरी की देन है, जो हिंदू और मुसलमान एक समुदाय एक जगह खड़ा होकर एक बात कर रहा है। देखिए, सवाल ये भी है कि यहाँ पर आशीर्वाद पथ यात्रा है, तो अब सवाल ये उठता है कि जयंत चौधरी के साथ उनके पिताजी के बिना चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उनको आशीर्वाद कैसे मिलेगा? क्या लग रहा है 22 में आशीर्वाद मिल पाएगा जनता का? देखिए जब चौधरी अजीत सिंह जी थे तब जयंत जी के कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी निश्चित रूप से बटी हुई थी और स्वर्गीय चौधरी साहब का एक्सपीरियंस उनका अलग था। लेकिन माननीय जयंत जी में चौधरी चरण सिंह की छवि और आदरणीय अजीत सिंह की एक्सपीरियंस दोनों का समावेश है और वो इतने स्ट्रॉन्ग होकर उभरे हैं। आप उनका हाव भाव देखिए, उनके लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम देखिए, सारे लोग एक नेता के रूप में उनको देख रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज की डेट में माननीय जयंत चौधरी जैसा व्यक्ति इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है और आने वाले दिनों के वो बहुत बड़े लीडर उभरेंगे। आप चौधरी चरण सिंह जी की तरह वो निश्चित रूप से होंगे। देखिए, कहते हैं पश्चिमी यूपी में जो वोटर यानी जाट वोटर जिसकी तरफ चले जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बादशाह वही कहलाता है। तो क्या लग रहा है जयंत चौधरी बादशाह कहलाएंगे पश्चिमी यूपी के? जी बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर जाट बहुल्यता है। 17% आबादी जाटों की है। लेकिन वही जाट 17 में कमल खिलाए थे। नहीं, वो बताऊंगा मैं आपको सारी बात। भावनात्मक लड़ाई हो गई थी पिछली बार, दंगे हुए तो उसमें बंटने का काम किया और एक तरफा होकर जाट ने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जाट जो है किसानी बहुत जुड़ा हुआ है, उसका व्यवसाय, तो आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं और छलने का काम किया जाता है सरकार ने। मांग कहते कुछ और करते कुछ। 450 गन्ने का दाम विपक्ष में बैठ के मांगते हैं और जब अपनी सरकार आती है तो 35 रुपए बढ़ाने का। ये 25 रुपए बढ़ाया है तो है बड़ा। 5 साल में 35 बढ़ाया, क्या बढ़ाया? 25। चलिए 35 बढ़ा, पहले 10 रुपए बढ़ाई और 25, अब चलो 35 बढ़ा दिया। लेकिन अंतर क्या? महंगाई करी थी कि सिलेंडर हम 200 रुपए का दे देंगे, आज 1000 रुपए का हो गया। पेट्रोल कहते 32 रुपए बेच देंगे हम दिल्ली में, आज क्या 100 के पार है। तो देश भी तो तरक्की कर रहा है ना। हाँ, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए ताकि हमारी जेब खाली हो जाए और सरकार की जेब भर जाए। यही तो हो रहा है इस प्रदेश और देश में। तो ये बदलाव का समय है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो अब की बार बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और आप देखना 70 विधानसभा सीटों पे से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है।
गठबंधन की सरकार। देखिए अध्यक्ष जी से भी पूछ लेते हैं, सभी पार्टियां वादे कर रही हैं, बिजली मुफ्त करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, तमाम तरह के नौकरियों के भी वादे हैं। जयंत चौधरी ने भी 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर दिया है। तो आपकी पार्टी और पार्टियों से क्या अलग करेगी जो आपकी पार्टी को जनता पसंद करे? हमारे नेता झूठ बोलने का काम नहीं करते, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं। पहले चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री बने थे तो किसानों को क्रेडिट कार्ड 14 साहब की देन है। गन्ने की मिल की समस्या बहुत तकड़ी थी, चौधरी अजीत सिंह जी उद्योग मंत्री बने, देश 45 मिल दिए प्रदेश को, पश्चिम को, पूरे अपने प्रदेश को। हमारी पार्टी काम करने का काम करती है। जो बातें कर रहे हैं जयंत चौधरी, पूरे 90 तुले, इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल होशियार नेता हैं, उन्होंने सारा टैली कर लिया है। और 31 तारीख को हमारी पार्टी का घोषणा पत्र लखनऊ में जारी होगा, उसमें सारा मैनिफेस्टो में आ जाएगा। जो जो हम लोग बातें कर रहे हैं हमारे नेता उसको पूरा करेंगे। ये जो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती। किसानों की मसीहा है, किसानों के मसीहा रहेंगे। और आज की तारीख में जो हमारे भाई ने बताया अभी, ये जो दूरी थी हिंदू मुस्लिम की, ये पट चुकी है। आप रैली में देखना, आप 1 बजे आ गए, ये भाईचारा कायम होगा। सारे हिंदू मुसलमान मिलकर जयंत चौधरी को आशीर्वाद देंगे, भारी मात्रा में होगा और 50,000 की भीड़ होगी। दुगनी आय कर दी, झूठ बोल रहे हैं। ये 5 साल तक गुमराह कर रहे हैं। हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि बहनों और भाइयों खाते खुलवाओ, 15 लाख रुपए आएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि विदेशों से काला धन आएगा, 1 पैसा नहीं आया, दुगना हो गया धन वहाँ, और 1 पैसा किसी के खाते में नहीं गया। हमारे मोदी जी रोज मन की बात कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और जो फकीर हैं लखनऊ बैठे हैं, फकीर भी जानता बच्चे कैसे पले हैं। अरे किसान को नंगा कर दिया। देख लीजिए भावुकता, देख लीजिए आप, इनकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। किसान का दर्द आज आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ 1 साल हो गया है किसान बॉर्डर पर पड़े, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए आंखों में आंसू की किसान जो हमारा अन्नदाता कहलाता है वो आज किस स्थिति में है। तो देख लीजिए क्या स्थिति है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है? मैं चौधरी फहीमुद्दीन, प्रदेश महासचिव हूँ और प्रभारी हूँ यहाँ कार्यक्रम। यही कि अभी हमने देखा कि अभी सामने दादा रो पड़े, किसान इतने परेशान हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार डंका बजा रही है कि जनता खुश है। तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति को देखकर? देखिए सच्चाई है, ये तो बुजुर्ग हैं, इन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक का सारा समय देखा है। लेकिन हकीकत यही है, ये बुजुर्ग ही नहीं, आज के देश का नौजवान भी रो रहा है। और रोते हुए आपने देखा है सड़कों पर कि उनकी क्या स्थिति रही, कोरोना के समय में क्या स्थिति रही, आज स्कूल की क्या स्थिति है, मार्केट में कौन सा एक प्रोडक्ट बता दें जो किसान का दुगने रेट में बिक रहा हो, और जो उद्योगपति बनाते हैं उसके किसी भी प्रोडक्ट के रेट कम हुए हों। मुराद में खाद, बीज, सीमेंट, पेट्रोल, डीजल, चूल्हा, गैस, हर आइटम पर इनके पैसे लगातार रोज बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो देश भी तो तरक्की कर रहा है ना। देखिए देश की तरक्की हमें बताइए, कौन सा एक विभाग इन्होंने खड़ा किया है सेंट्रल या स्टेट लेवल पर, उन्हें बेचा जरूर गया है, इसे हम तरक्की नहीं कह सकते। ये तो देश का विकास नहीं, विनाश करने पे तुले हुए हैं। चलिए अभी बात हुई थी मुजफ्फरनगर दंगे की। तो मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें कि कहा था कि परिस्थिति या स्थिति ऐसी बन गई थी जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए थे, लेकिन आज इस सभा में हिंदू मुस्लिम एक दिखेंगे। आगे अभी चुनाव के 2-3 महीने बाकी हैं, तो अगर फिर से ऐसी स्थिति बनी तो आप क्या करेंगे? देखिए अब जनता जागरूक हो चुकी है और सब लोगों ने इनकी कथनी और करनी में अंतर बीजेपी का देख लिया है। ये लोग सिर्फ भावनाएं भड़का के ही तो करते हैं। अभी भी आप देखो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये पाकिस्तान को छेड़ेंगे, चाइना को छेड़ेंगे और सारे वो मुद्दे, कभी हिंदू मुस्लिम का कुछ करेंगे, लेकिन सारी जनता समझ चुकी है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी इन्होंने कल जो है वहाँ पे देखा सिंधु बॉर्डर पे इन्होंने अपने आदमी भेज कर किसानों को बदनाम करने का काम किया, वहाँ लड़ाई कराई। तो इस तरीके के बहुत सी चीज़ें ये करेंगे, लेकिन सब जागरूक हैं, कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। चलिए देखने वाली बात ये होगी। चलिए आखिरी सवाल आप सभी से एक एक करके पूछ लेती हूँ कि आपकी बार किसकी सरकार? जयंत सरकार, जयंत चौधरी जयंत चौधरी की सरकार आएगी 22 में। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसको जनता बिठाएगी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर और कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।